चलिए दोस्तों, अपन लविंग फॉर्म 3 की बात करेंगे जिसका नाम है वन लीनियर इन न्यूमरेटर अपॉन अनदर लीनियर इन डिनोमिनेटर। मतलब आपको न्यूमरेटर में भी लीनियर दिखेगा और आपको डिनोमिनेटर में भी लीनियर दिखेगा। मतलब फॉर्मेशन इज लीनियर अपॉन लीनियर। आइए देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है ऊपर ax प्लस बी और नीचे दे रखा है cx प्लस डी। क्या ऊपर एक लीनियर है? क्या नीचे भी एक लीनियर है? अब ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को हाउ टू इंटीग्रेट, आज अपने को यही देखना है। देखो, कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए एक लीनियर ऊपर आ जाए और दूसरा लीनियर नीचे आ जाए, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि नीचे वाले को ऊपर क्रिएट करें। क्या करें? नीचे वाले को ऊपर क्रिएट करें। बस यही चीज ध्यान रखिए। जैसे ही नीचे वाले को ऊपर बनाएंगे, मतलब मेरा टारगेट ये होगा कि नीचे वाला cx प्लस डी ऊपर आ जाए। मतलब x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में a है तो मेरे को x का कोएफिशिएंट c बनाना है, फिर d बनाना है। तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट 1 बनाओ न्यूमरेटर में। 1 कैसे बनेगा विद्यार्थियों? अगर मैं a को कॉमन ले लूंगा तो इट विल बिकम x प्लस का b बाई। सोचो सोचो, आराम से सोचो। और cx प्लस का d आया यहां पर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट c बनाना है तो पहले 1 बनाओ। 1 कैसे बनेगा? a को कॉमन ले लो, मतलब जो न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो और फिर आप यहां पर डिवाइड कर दो किससे? c से। अगर मैं यहां पर a बाई c से डिवाइड कर रहूंगा तो क्या अंदर जाकर इस ब्रैकेट में c मल्टीप्लाई होगा? तो ये हो जाएगा cx प्लस का bc बाई a। क्लियर है कि नहीं है? और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? cx प्लस का d। सोचो विद्यार्थियों, अब अंदर ही अंदर मेरा cx प्लस d बनाने का मन था न्यूमरेटर में, तो मैंने cx तो बना लिया। अब मेरे को d चाहिए तो कुछ नहीं, अंदर ही अंदर अगर आप प्लस d कर दोगे तो यहां पे माइनस का d भी हो जाएगा। सोचो विद्यार्थियों, और प्लस का bc बाई। यहां पर प्लस का d इसलिए किया ताकि cx प्लस d नीचे वाला बन जाए, और प्लस डी किया तो माइनस का डी भी करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? बस ये आपको चाहिए था। बस एक ही चीज कहनी है, साइन सेपरेट एंड इंटीग्रेट। जैसे ही ये a बाई सी आप बाहर लोगे तो ये चीज तो ब्रैकेट में इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। आइए a बाई सी को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, cx प्लस डी, और फिर a बाई सी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं bc बाई a माइनस का d। अब बताओ c b a d ये सब क्या है? पॉजिटिव है या कांस्टेंट है? पॉजिटिव तो नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है? तो वो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और नीचे क्या आएगा? cx प्लस डी। अब इससे डिवाइड कर दो cx प्लस डी से। ये भाई साहब तो चल बसे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे मैंने a बाई सी बाहर निकाला, यहां पर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन जो कि होता है x, और यहां पर ये न्यूमरेटर का जितना भी पार्ट है विद्यार्थियों ये सब कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा a बाई सी, ये हो जाएगा bc बाई a माइनस का d, और यहां पर क्या आ गया? इंटीग्रेशन 1 अपॉन cx प्लस डी। बताओ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln मॉड ऑफ x। तो 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln मॉड ऑफ cx प्लस का d। और फिर क्या आएगा? वी लव लीनियर के तहत x का कोएफिशिएंट। तो यहां पर a बाई सी 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस का, ये लिखा हुआ है a बाई सी इंटू, इसका एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा bc माइनस का ad डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा a, और यहां पर a से a कैंसिल आउट, और 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ लीनियर, और फिर वी लव लीनियर के तहत c भी आएगा, और ये प्लस का कांस्टेंट इंडिकेशन। तो इट विल बिकम a बाई सी इंटू एक्स प्लस का bc माइनस का ad अपॉन में कितना? c इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ cx प्लस का d। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। फिर से एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। आइए, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन, यहां पे लिखा हुआ है 2x प्लस का 5 अपॉन 3x प्लस का 2 कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब क्या कहा सर ने? कभी जीवन के अंदर लीनियर अपॉन लीनियर। देखो, आपको लविंग फॉर्म जो पढ़ाए जा रहे हैं, जैसा फॉर्मेशन आएगा बस वैसा का वैसा मेथड आपको लगाना है। जौन सा फॉर्मेशन आए तौन सा मेथड लगाएं, बात बनती चली जाएगी। लीनियर अपॉन लीनियर है तो नीचे वाला लीनियर ऊपर क्रिएट करो। ऊपर लीनियर बनाने के लिए ऊपर 3x बनना चाहिए। 3x तब बनेगा, पहले न्यूमरेटर का जो x है कोएफिशिएंट है उसको बाहर खींचो, 2 कॉमन लिया तो इट विल बिकम व्हाट? x प्लस का 5/2। एकदम स्टेप वाइज चल रहे हैं ताकि चीजें बने, और प्लस का 2। बोलो हाँ या ना? फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब यहां पे अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये अंदर जाकर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम व्हाट? 3x प्लस का 15/2। बोलो आया कि नहीं आया? डिवाइड बाय 3x प्लस का 2, और ये कितना है? dx। अब फिर ये हो जाएगा 2/3। अब बताओ 3x प्लस का 15/2, नीचे वाला बनाना है ऊपर, तो क्या मैं प्लस का 2 कर दूं? और प्लस 2 हुआ तो माइनस का 2 भी करेंगे। एकदम सेट मेथड चल रहे हैं, आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है।
क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ क्या नीचे वाला ऊपर बना, इसका मतलब ये वाली पार्टी अलग कर दूं तो ये 2/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। पहले इसका एलसीएम ले लेना, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस का 2 और फिर प्लस का ये हो जाएगा 2/3 इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो ये पूरा का पूरा अगर देखूंगा तो 15 माइनस का 4 कितना 11/2, ये 2 से 2 चला गया। अब यहां पर पूरे को डिवाइड करेंगे 3x प्लस 2 से। क्या बात समझ में आई विद्यार्थियों? अब सेपरेट कर दो, केवल बोलना है साइन। तो यहां पर क्या आएगा 2/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, 3x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 1 हो गया, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। प्लस का अब बताओ 11/3 बाहर आ गया और यहां पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x प्लस का 2, बताओ आपस से लीनियर आ गया। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln मॉड ऑफ x, तो 1 अपॉन x की जगह लीनियर अगर आ गया तो भी क्या होगा ln में, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx प्लस का 11/3, ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ 3x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। इट विल बिकम 2/3 ऑफ x प्लस का 11/3, ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ 3x प्लस का 2/3, तो 3 इंटू 3 का 9 कर दें प्लस का c। अब देखो ये आप आंसर 10 सेकंड में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक की तरह भी आप याद कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, और इसकी जगह अगर मैं कोई और क्वेश्चन भी चाहे वो रूट में क्यों ना हो, जैसे लिखा हुआ है रूट ओवर 11x प्लस का 5 अपॉन रूट ओवर 22x प्लस का 3, ऐसा ही क्वेश्चन क्यों ना रूट में दे दे। आप ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, a/c ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, तो यहां पर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, बोलो हाँ है ना, इनटू x प्लस का। फिर सोचे ये क्या लिखा हुआ है BC माइनस AD, बताओ BC माइनस AD क्या है, दिस इंटू दिस BC माइनस का दिस इंटू दिस AD। तो यहां पर आप सीधा लिख सकते हो क्या कि ये आ जाएगा BC, तो दिस इंटू दिस, तो 5 रूट ओवर 22 माइनस का 3 रूट ओवर 11, बोलो हाँ क्या ना, डिवाइडेड बाय, देखो नीचे लिखा हुआ है c स्क्वायर, क्या है c, कोएफिशिएंट ऑफ x इज c, तो c का स्क्वायर मतलब 22, हाँ या ना, और ln डिनोमिनेटर, ये क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है यहां पर रूट ओवर 22 x प्लस का 3, दिस इज द आंसर प्लस का c। अब फाइनल आप इसको जितना सॉल्व करें, जैसे रूट ओवर 22 लिखा हुआ है रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 11, इसको काट दे तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर 2x प्लस का, इसको जितना और सिंप्लीफाई कर पाए वो, तो यहां से रूट ओवर 11 बाहर आ जाएगा, तो रूट ओवर 11 बाहर आ गया तो हो जाएगा 5 रूट ओवर 2 माइनस का 3 डिवाइड बाय 22 ln मॉड ऑफ रूट ओवर 22x प्लस का 3। क्या बात समझ में आई विद्यार्थियों? तो ये था लविंग फॉर्म 2। लविंग फॉर्म 3, लविंग फॉर्म 3 में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ऑल दो ये वाला अगर आपने याद कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद कर लोगे, लेकिन आप मैनिपुलेशन नहीं सीख पाओगे, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू लर्न दीज थिंग्स, या शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से आप याद ना करें, क्योंकि यहां पे आप शॉर्ट ट्रिक याद भी कर लोगे तो आप बाउंड हो जाओगे, क्वेश्चन को मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, और उस पूरे चैप्टर के अंदर आपको मैनिपुलेशन तो सीखनी है, तो मैं कहता नहीं हूं किसी विद्यार्थी को याद करने के लिए। आइए इसी तरीके से अपन एक और क्वेश्चन इसी का और देख लें ताकि बात आपको अच्छे लगे। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है माइनस का 2x प्लस का 5 अपॉन 3x प्लस का 8, है ना, dx ये दे दिया। अपने मन से कोई सा भी क्वेश्चन बना ले और उसको सॉल्व करें, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए लीनियर अपॉन लीनियर का। चलो, क्या नीचे वाला लीनियर है? ये देखो इतने सारे क्वेश्चन आपको इसलिए याद बता रहे हैं ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाए, मेथड्स याद हो जाए, इसीलिए आपको एक लविंग फॉर्म के ऊपर एक ही वीडियो दे रहे हैं ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझें और याद करें, और खुद से कुछ क्रिएशन करना चाहते हो तो क्रिएशन भी कर लीजिए। अब देखो क्या लीनियर अपॉन लीनियर है, तो क्या नीचे वाला लीनियर ऊपर बनाना है? तो नीचे वाला लीनियर अगर आपको ऊपर बनाना है तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने से पहले 1 बनाए ताकि 3 बन जाए, तो माइनस का 2 मैं कॉमन ले रहा हूं, इट विल बिकम x प्लस माइनस का 5/2, हाँ या ना। जैसे ही आप लोगों ने माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहां पे x बचा, यहां पे माइनस का 5/2, बस। अब आप 3 से डिवाइड कर दें तो अंदर ही अंदर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का 15/2। बात बनती हुई नजर आ रही है विद्यार्थियों, तो हो जाएगा 3x प्लस का 8। बोलो सही है कि नहीं? इंटीग्रेशन क्या माइनस का 2/3 दिखा, अब अंदर ही अंदर अगर मैं 3x में 3x प्लस का 8 और माइनस का 8 करूंगा, है ना, प्लस का 8 क्यों, क्योंकि नीचे वाला बनाना है ऊपर, और ये हो जाएगा माइनस का 15/2। बोलो हाँ या ना। अपॉन में 3x प्लस का 8 हो गया, क्लियर।
अब इतना वाला पार्ट तो सेट है, तो ये लिख दिया अपन ने माइनस का 2/3, 3x प्लस का 8 को अलग कर दिया, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 16, क्योंकि माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का 16 और माइनस का 15, इट विल बिकम माइनस का 31/2। अपॉन में लिखा हुआ है 3x प्लस का 8। आइए जैसे ही मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दिखेगा आपको माइनस का 2/3 इंटू 3x प्लस का 8 अपॉन में 3x प्लस का 8। सेपरेट एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं विद्यार्थियों, ये माइनस का 2/3 इंटू माइनस का दिस, तो इट विल बिकम व्हाट 31/3। क्लियर है कि नहीं है? इंटीग्रेशन 1/3x प्लस का 8 dx आ गया। आइए माइनस का 2/3 कॉमन कांस्टेंट बाहर ले लिया अपन ने, तो यहां पे कितना हो गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और ये लिखा हुआ है 31/3। अब 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ 3x प्लस का 8, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब इट विल बिकम व्हाट 9। क्या बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये था अपना लविंग फॉर्म 3 लीनियर अपॉन लीनियर। तो बिल्कुल लविंग फॉर्म एकदम नंबर के हिसाब से याद होनी चाहिए ताकि बात बनती जाए। कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे धीरे धीरे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए तो आगे बढ़े।